अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, वो भी साइंस का। तो रेडी है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ लिया है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से और समझेंगे इसको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में। इस चैप्टर को हमें समझना है। तो चैप्टर का नेम क्या है? सबसे पहले चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपको बैठना है, सुनते रहना है प्रॉपरली, और अगर हो सके तो मेरे साथ बोलते रहना, क्योंकि क्लास में याद हो जाएगा। रेडी? तो जैसे मैंने बताया, चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मीन का क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग वेरी सिंपल है, यानी क्रॉप, फसल को बनवाना है, प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, और उसको मैनेज करके रखना है। अगर फसल बनाई है तो अब उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो लेकिन सबसे पहला चीज कि क्रॉप किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं? फसल फसल तो फसल को कहते हैं। फसल का मीनिंग ये है कि एक लार्ज एरिया में, कहाँ? एक लार्ज एरिया में सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, कैसे प्लांट्स? एक ही टाइप के प्लांट क्या कराए जाते हैं? आर ग्रोन, उगाए जाते हैं, ठीक है, इन एन एरिया, एक एरिया में, लेकिन किस स्केल पर? लार्ज स्केल पर। तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ क्या बन रही है? क्रॉप। इट मीन्स फसल। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्रॉप को जो है हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी मौसम कैसा है, ठीक है। अब मौसम किस चीज पे डिपेंड करता है? मौसम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, रेनफॉल पर, यानी टेम्परेचर कैसा है वहां का, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी कैसी है, और साथ ही साथ रेनफॉल, यानी बारिश कम होती है, ज्यादा होती है, नॉर्मल होती है। इस चीज पर डिपेंड क्या करता है? सीजन। और क्रॉप, जो क्रॉप है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? सीजन पर। क्लियर? तो देखो, हम क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ क्रॉप्स। 3 टाइप के क्रॉप्स होंगे, पहला खारिफ, दूसरा राबी एंड तीसरा जैद। अगर आपका नेम जैद है तो ये तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। डन? राबी, खारिफ और जैद। लेकिन क्या देखना है? टाइम ऑफ सोइंग, यानी बोने का क्या टाइम है, किस टाइम पे हम उसको बोएंगे, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और कब उसकी कटाई करनी है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो बिल्कुल जल्दी से 2 से 3 एग्जाम्पल समझ लेना, वो आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर क्लास में आपसे टीचर पूछे भी तो आप अपना हैंड रेस कर सकें और कॉन्फिडेंटली बता सकें। क्लियर? तो खारिफ क्रॉप कब स्टार्ट होगी, यानी उसको बोना कब लगाएंगे, यानी जमीन पर उसकी खेती करना कब स्टार्ट करेंगे। बोने का टाइम क्या है? तो वो टाइम होता है रेनी सीजन। अब ये सोचो, रेनी सीजन कौन सा होता है? तो मीन्स रेनी सीजन कौन सा सीजन? जब होता है जून एंड जुलाई। याद था आपको? सो वेल डन। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा है, इसको पहले देख ले। अब बोया कब था इसको? रेनी सीजन में, यानी इसको बोया कब था? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है? जून से जुलाई तक। अब हार्वेस्टिंग, कटाई कब करनी है? कटाई कब करनी है? अक्टूबर एंड नवंबर। और याद रखना, इस क्लास में हम एक अच्छे फार्मर भी बन जाएंगे, हमें हो जाएगी कि हाँ, ऐसे ऐसे फार्मर्स जो हैं वो कैसे कैसे क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करवाते हैं और साथ ही साथ उसको मैनेज करते हैं, तभी तो वो हमारे घर तक पहुंचती है और हम उसको खाते हैं। डन? तो यहाँ क्या लिखा है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम क्या कर लेंगे? उसकी कटाई कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? पैडी, यानी धान, मेज, मक्का एंड सोयाबीन। क्लियर? तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं, पैडी और व्हीट, पैडी और मेज। डोंट फॉरगेट इट, नहीं भूलना है। कौन सी एग्जाम्पल है? किसकी एग्जाम्पल है? खारिफ क्रॉप्स के। कब होती है? रेनी सीजन। रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है? जून से जुलाई तक। नेक्स्ट, राबी में क्या देखेंगे? ये हम बोते हैं, ये जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, इसको हम कब बोते हैं? इसको हम बोते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन कब से स्टार्ट होगा? अक्टूबर टू नवंबर। क्लियर? अब हार्वेस्टिंग, कटाई का टाइम क्या होगा? मार्च टू अप्रैल। कब इसको कट कर लेंगे? या तो मार्च में या फिर अप्रैल में। लेकिन इसकी एग्जाम्पल क्या है? वेरी सिंपल, व्हीट यानी गेहूं, ग्राम मीन्स चना, एंड मस्टर्ड मीन्स सरसों। देखा है? और अगर आप एक किसान हैं या आसपास में आपकी खेती होती है तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। क्लियर? और अब आपको सारी चीजें याद है कि कौन से मंथ में कौन सी क्या होती है, क्रॉप लगाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट जैद। अब जैद का क्रॉप क्या है? जैद क्रॉप हम लगाते हैं, बोते हैं समर सीजन में। और समर सीजन कब से स्टार्ट होता है? मार्च टू अप्रैल। मार्च से अप्रैल तक कौन सा सीजन है? समर सीजन। और इसकी कटाई कब करते हैं? हार्वेस्टिंग कब करते हैं? तो हम जुलाई से अगस्त, या तो जुलाई में या अगस्त, या इनके बीच में हम इसकी कटाई कर लेंगे जो हमने बोया है। कौन सी क्रॉप बोई है? जैद क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है? वेरी सिंपल, सनफ्लावर, मूंग एंड क्यूकम्बर। क्यूकम्बर खीरा, सनफ्लावर एंड मूंग की दाल जो हम देखते हैं। क्लियर? तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या था? एक लार्ज एरिया में सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराना, उगवाना, उसको हमने बोल दिया था कि इसको बोलते हैं क्रॉप, मीन्स फसल। अब क्रॉप जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। किसके बेसिस पर? सीजन, मौसम के आधार पर। और मौसम किस चीज पर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। 3 चीजों पर, नमी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, और वहां पे बारिश कितनी होती है। तो पहली कौन सी देखी थी? खारिफ। खारिफ को हमने देखा था कि वो कब होती है? वो होती है हमारे रेनी सीजन में स्टार्ट, और रेनी सीजन स्टार्ट होता है जून से जुलाई तक। अब उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी है? बोया है तो काटना तो पड़ेगा, तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे? अक्टूबर से नवंबर। एग्जाम्पल क्या है? मेज और पैडी। ये 2 एग्जाम्पल है जिसको आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमने देखा राबी। राबी क्रॉप्स कब होगी? विंटर सीजन। और विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर टू नवंबर। क्लियर? और इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे? मार्च से अप्रैल में। एग्जाम्पल वीट और ग्राम, नहीं भूलना है। नेक्स्ट राबी हो गया। जैद। जैद क्रॉप क्या है? अगर जैद नेम है तो फिर आप तो याद हो गया आपको, समर क्रॉप्स, यानी समर में बोई जाने वाली फसल। समर कब से स्टार्ट होगा? मार्च से अप्रैल। और इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई कब करेंगे? जुलाई से अगस्त के बीच। और इसके एग्जाम्पल क्या है? कुकुम्बर ले लो, खीरा ले लो, या मूंग ले लो, या फिर सनफ्लावर ले लो। अब हमने ये तो देख लिया कि क्रॉप का मीनिंग क्या है, क्रॉप कितने टाइप की है। आई होप कि आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो, बोल रहे हो, एंड स्पीक अप, जोर जोर से बोलना ताकि क्लास में ही याद हो जाए 90%। क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन इस क्रॉप को कैसे बनवाते हैं वो स्टेप्स तो बताइए। तो ठीक है, बस ये सारे स्टेप्स हैं जो दे रखे हैं क्रॉप बनाने के लिए, क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, फसल को उगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मीन्स फार्मर्स जो करते हैं, सबसे पहले वो करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को बनाते हैं कैसे? प्लगिंग करके। ठीक है, प्लगिंग करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? सोइंग, यानी बोएंगे। अब जो बोएंगे, क्या बोएंगे? जैसे कोई सा भी बीज डालेंगे वो अपनी कहाँ? एरिया में। सोइंग करने के बाद क्या करेंगे? इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करेंगे, या तो वो केमिकल्स का यूज करेंगे या फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। ये क्या होते हैं? केमिकल्स और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हो, फर्टिलाइजर बोलो या फिर केमिकल्स बोलो। क्लियर? और या फिर वो मैन्योर यानी खाद का यूज करते हैं। क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो एक अच्छी हो। नेक्स्ट इरिगेशन। अब इरिगेशन का मीनिंग वेरी वेरी सिंपल है, प्लांटिंग, वाटरिंग द प्लांट, प्लांट को पानी देना। लेकिन कितने सारे प्लांट को? बहुत सारे अमाउंट में। जैसे अगर घर में देखो तो आप मग से दे देते हैं प्लांट को पानी, लेकिन वहां आप कैसे दोगे? एक लार्ज अमाउंट में पानी दोगे, तभी तो 12 या जो भी चीजें लगाया जाता है, ड्रिप सिस्टम वगैरह। ठीक है, इरिगेशन समझ आ गया, प्लांट को पानी देना लार्ज अमाउंट में। नेक्स्ट वीड कंट्रोल। अब जो वीड क्या है? अनवांटेड सीड्स या अनवांटेड ग्रास, ऐसी चीज जो हम नहीं चाहते कि जहां क्रॉप हो रही है वो वहां आए, तो क्या करते हैं? वहां से उखाड़ते हैं और वहां से फेंक देते हैं। कौन करते हैं? फार्मर्स। और आपने जरूर देखा होगा कि अनवांटेड सीड्स यानी ऐसी वो कहीं कहीं घास आ जाती है जिसको जो वुमेन है या मैन है वो निकालते हैं, उखाड़ते हैं, और पहचान कितनी आसानी से लेते हैं उसको। ठीक है, तो वीड कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करना, अनवांटेड वीड्स को कंट्रोल करना। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप है तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना होगा, चाहे वो एनिमल से हो या फिर आपके बर्ड से हो। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा किसको? क्रॉप को। प्रोटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग, यानी अब उसकी कटाई करनी है।
कट कर दी क्रॉप, कट करने के बाद क्या होगा, स्टोरेज। अब उसको क्या करना है, स्टोरेज करना है, उसको स्टोर करके रखना है, चाहे आप मील्स में रखो या कहीं भी स्टोर करके रखना है। किसको, क्रॉप को, ताकि आपकी क्रॉप खराब ना रहे, बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे। सो आई होप आपको इतना जरूर क्लियर है। और आज हमने देख ली है हमारी क्लास 8th की फर्स्ट क्लास साइंस की, चैप्टर का नेम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और अगर अब आप क्लास में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंट होके बैठना, क्योंकि अब आप करने वाले हैं आंसर। अगर आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आप देंगे आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।